सोचिए एक पिता के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि उसकी जवान बेटी जो कल तक हंस खेल रही थी वह अचानक दुनिया को अलविदा कह जाए। और उस पिता का दर्द तब और कितना गहरा हो जाता है जब उसे यह महसूस होने लगे कि उसकी बेटी का जाना सामान्य नहीं बल्कि इसके पीछे कोई गहरा राज है। एक ऐसी पहेली जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा, लेकिन उसका दिल इस बात का गवाही दे रहा है कि कुछ तो अनदेखा हुआ है। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक जीवन के अंत की खबर नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे पिता की अटूट जिद की जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने शरीर की परवाह करना छोड़ दिया। यह कहानी है मेडिकल साइंस की रिपोर्ट और एक बाप के भरोसे के बीच कसमकस की। जोधपुर का वह अस्पताल जहां एक तरफ मशीनें बीप कर रही है और दूसरी तरफ एक पिता अपनी आखिरी उम्मीद तक डटे रहने की कसम खा चुका है। क्या एक मामूली उपचार इतना घातक हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? आखिर क्यों एक साध्वी के चले जाने के बाद पूरा नर्सिंग स्टाफ अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतर आया है? और क्यों प्रशासन की तमाम दलीलों के बावजूद उस पिता का दिल मानने को अब तैयार नहीं है? आज की यह कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक जीवन का नहीं बल्कि भरोसे का है। सिस्टम पर भरोसे का, डॉक्टरों पर भरोसे का और उस आखिरी उम्मीद का जो हर पिता अपनी संतान के लिए रखता है। तो चलिए इस केस की गहराइयों को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या घटित हुआ जिसने आज एक पूरे परिवार को और पूरे शहर को हिला कर रख दिया। दोस्तों, जोधपुर का एमडीएम अस्पताल आम दिनों में यहां मरीजों की भीड़ होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां का माहौल कुछ अलग है। एक वार्ड के अंदर बेड पर एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं, चेहरे पर गहरी खामोशी, आंखों में आंसू सूख चुके हैं और शरीर मानो अब अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर चुका है। यह कोई और नहीं बल्कि वीरमनाथ हैं। वही वीरमनाथ जिनकी बेटी साध्वी प्रेम बाईसा के आकस्मिक निधन ने पूरे राजस्थान में चर्चा छेड़ दी है। पिछले 15 दिनों से वीरमनाथ ने भोजन का त्याग कर रखा है। लगातार 2 सप्ताह का सत्याग्रह शरीर को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। डॉक्टर चिंतित हैं, लेकिन वीरमनाथ की जुबान पर बस एक ही पुकार है, मेरी बेटी के सच का पता चलना चाहिए। लेकिन सच किस बात का? आखिर उनकी बेटी के साथ उस दिन हुआ क्या था? कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 21 दिन पहले। साध्वी प्रेम बाईसा, जो अपनी भक्ति और अपने विचारों के लिए जानी जाती थी, अचानक अस्वस्थ महसूस करती है। परिवार वाले चिंतित होते हैं। तबीयत बिगड़ती देख एक नर्सिंग स्टाफ को बुलाया जाता है। यह नर्सिंग स्टाफ, जिसका नाम देवी सिंह बताया जा रहा है, वह ड्यूटी पर थे, लेकिन कहते हैं ना कि मदद के लिए इंसान वक्त और ड्यूटी से परे सोचता है। परिवार के बुलावे पर मानवीय संवेदनाओं के नाते देवी सिंह वहां पहुंचते हैं। परिवार का आरोप है कि वहां साध्वी को इंजेक्शन दिया गया। उनका कहना है कि उपचार की उस प्रक्रिया के कुछ ही देर बाद साध्वी की हालत और ज्यादा नाजुक हो गई। उनकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। देवी सिंह ने, जो वहां सहायता के लिए आए थे, तुरंत उन्होंने सलाह दी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकारी हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं वहां भी साथ चलूंगा। लेकिन विडंबना देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा को वहां ले जाने के बाद भी बचाया नहीं जा सका। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। एक हंसती खेलती जिंदगी का अचानक इस तरीके से थम जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन यह शोक जल्द ही आक्रोश में बदल गया। पुलिस आती है, मामला संज्ञान में लिया जाता है। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि क्या वाकई उपचार में कोई चूक हुई। पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सबको उस रिपोर्ट का इंतजार था जो हकीकत बयां करने वाली थी। और फिर रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वह परिवार के संदेह से बिल्कुल विपरीत था। डॉक्टरों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि साध्वी प्रेम बाईसा का निधन दिल की धड़कन रुकने से हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उन्हें गंभीर श्वास संबंधी समस्या है, फेफड़े में दिक्कत थी और सबसे अहम बात, रिपोर्ट में किसी भी तरह के हानिकारक तत्व या दवाई के गलत असर की पुष्टि नहीं हुई। विज्ञान कह रहा था कि यह एक प्राकृतिक घटना है, एक मेडिकल स्थिति है, लेकिन एक पिता का मन यह तर्क स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वीरमनाथ का कहना है कि उनकी बेटी को अस्थमा की कोई शिकायत नहीं थी। उनका दावा है कि पुलिस और डॉक्टर चाहे जो कहे, लेकिन उनकी बेटी के प्राण उस घटनाक्रम के बाद ही निकले हैं। उनका कहना है कि मेरा नसीब ऐसा ही है, बस यही समझ लीजिए, सब ऊपर वाले की मर्जी है, मेरा सब कुछ लूट गया। अस्पताल के बेड पर लेटे वीरमनाथ की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वह कहते हैं कि मैं अब बिना सहारे के बैठा हूं, बस एक ढांचा रह गया है, शरीर तो पूरी तरीके से शून्य हो चुका है। बाबूजी कुछ तो बोलिए। उनके इन शब्दों में एक लाचारी है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, सत्य पर भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय किस चीज का,
जब मेडिकल रिपोर्ट ही इशारा कर रही है कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ, यही वह मोड़ है जहां यह केस सुलझने के बजाय उलझ जाता है। एक तरफ मेडिकल प्रमाण है और दूसरी तरफ एक पिता का अटूट विश्वास कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। वीरमनाथ का संकल्प जारी रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 15 दिन बीत गए। जी हां, 15 दिन। भोजन त्यागने की वजह से उनकी खुद की किडनी और लीवर पर गहरा दबाव पड़ने लगा। उन्हें वायरल बुखार ने पूरी तरीके से जकड़ लिया। हालत इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी बेटी प्रेम वायसा की जांच हुई थी। लेकिन कहानी में एक और पहलू है जिसे सुनना बहुत जरूरी है, और वह पहलू है उस नर्सिंग स्टाफ का जिसे अब सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। देवी सिंह, वो नर्सिंग अधिकारी जो उस रात सहायता के लिए गए थे, आज चर्चा का विषय है। लेकिन क्या वह वाकई जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब देने के लिए अब पूरा नर्सिंग एसोसिएशन समर्थन में आ गया है। उनका कहना है कि देवी सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है। साथ ही कर्मचारियों का भी कहना है कि देवी सिंह को बिना वजह मानसिक तनाव दिया जा रहा है और उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ का तर्क बहुत ही मजबूत है। उनका कहना है कि उस रात देवी सिंह को आग्रह करके बुलाया गया, वह ड्यूटी पर थे, फिर भी इंसानियत के नाते वो वहां गए। उन्होंने वही दवाइयां दी जो डॉक्टर के पर्चे पर लिखा था, जिसमें डेक्सोना और डाइक्लोफेनिक। यह वह दवाइयां हैं जो आमतौर पर दर्द और सूजन कम करने के लिए मेडिकल जगत में इस्तेमाल होती है। और यह पहली बार नहीं था, परिवार पहले भी यही उपचार लेता रहता था। नर्सिंग अधिकारियों की नाराजगी इस बात पर है कि जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि निधन इंजेक्शन की वजह से नहीं हुआ, जब रिपोर्ट में कोई अवांछित पदार्थ नहीं मिला, तो फिर एक कर्मचारी को दोषी मानकर अपमानित क्यों किया जा रहा है? एक नर्सिंग अधिकारी ने मीडिया से कहा, जब उपचार की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई तो फिर नर्सिंग स्टाफ को परेशान करने का क्या औचित्य है? सोचिए, एक तरफ वो पिता है जो अपनी बेटी के वियोग में इस संघर्ष में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, दूसरी तरफ वो मेडिकल स्टाफ है जो कह रहा है कि हमने तो सिर्फ सेवा की थी, हमें सेवा की सजा क्यों मिल रही है? एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस हर पहलू से मामले को देख रही है, लेकिन वीरमनाथ अपनी बात पर पूरी तरीके से अडिग हैं। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे सामने से सब चला गया। यह मामला अब मामला सिर्फ एक निधन का नहीं रह गया, यह भावना और विज्ञान के टकराव का मामला बन गया है। समर्थक कह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में साध्वी को हृदय की समस्या कैसे हो सकती है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट में कुछ अनदेखा किया गया? वही मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट किसी भी उम्र में हो सकता है, खासतौर पर अगर श्वास संबंधी हिस्ट्री हो। अस्थमा के गंभीर दौरे में ऑक्सीजन की कमी से दिल की धड़कन प्रभावित हो सकती है। लेकिन वीरमनाथ के सवाल अपनी जगह कायम है। वह पूछते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? दवाई का शरीर में क्या असर हुआ? शरीर तो अकड़ गया था। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को कोई और बीमारी नहीं थी, बस वह घटनाक्रम ही निर्णायक साबित हुआ। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। वीरमनाथ की हालत दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती खिला नहीं सकते और वह अपना संकल्प छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर ईश्वर ना करे वीरमनाथ को कुछ हो गया तो यह मामला और भी गंभीर मोड़ ले लेगा। प्रशासन के ऊपर भारी जिम्मेदारी है। वह कैसे विश्वास दिलाए उस पिता को कि उनकी बेटी का जाना प्राकृतिक कारणों से था, या फिर क्या वाकई पिता का संदेश सही है? क्या मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो पकड़ में नहीं आया? फिलहाल जोधपुर में अभी भी तनाव बना हुआ है। साध्वी के समर्थक और नर्सिंग स्टाफ दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ जज्बात है, दूसरी तरफ सबूत, और इन सब के बीच एक पिता अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, छत को निहारते हुए बस सच्चाई की आस लगाए बैठा है। दोस्तों, यह कहानी हमें विचार करने पर मजबूर करती है। हम अक्सर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन जब कोई अनहोनी होती है तो सबसे पहले संदेह भी उन्हीं पर जाता है। क्या देवी सिंह ने मदद करके भूल की? क्या आज के दौर में किसी की सहायता करना मुसीबत बन सकता है? या फिर उस पिता का दर्द इतना विशाल है कि उसे किसी न किसी जवाब की तलाश है, ताकि वह अपने मन को तसल्ली दे सके? अब इस केस में क्या होता है क्या नहीं, यह तो पूरी तरीके से भविष्य के गर्भ में दफन है। तब तक के लिए हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वीरमनाथ जी की सेहत में सुधार हो और सच जो भी हो वो पूरी तरीके से सामने आए। इस मामले पर अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पिता का संदेह जायज है, या फिर हमें मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा कर लेनी चाहिए? अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जहां रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।